हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा गेट केमिस्ट्री आईआईटी जो एग्ज़ाम 15 फेब को है। जो लास्ट 30 डे है, अब 15 को है तो अभी आप देख सकते हैं 7 जनवरी है, तो लास्ट आपको 1 मंथ की मैं अकॉर्डिंग 30 से 35 डे के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि आप कितना इस तरह से तैयारी कीजिए इतने टाइम में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। देखो पीएससी में आप बात करेंगे तो बाकी और हैं पीएससी, उनमें वैकेंसी इस बार बहुत वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये गेट 15 to 25। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्रिस कोर्स चलाया हुआ है, वैसे आप जुड़ सकते हैं। और जो लोग, मैं आपको बता दूं, जितने भी मैंने क्रिस कोर्स चलाए हुए हैं एग्जाम के, उनमें क्या है कि सारा चीज़ है, मीन्स जो मटेरियल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, टेस्ट सीरीज है, सब चीज़ें। और उसकी वैलिडिटी, आपको जो मटेरियल दिया जाएगा उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। क्लियर। बाकी मैं पर डे 1 to 2 आवर्स क्लास ले रहा हूँ लाइव, उसमें आपके सारे डाउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते, किस टॉपिक से आते, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है अब आपको असाइनमेंट या कुछ भी टेस्ट दे दिए जाएँ 20-25 और उसके बाद वीडियो थ्योरी की आप खुद कीजिए। सेल्फ कुछ भी नहीं है। टेस्ट सीरीज और फुल कोर्स तो सेल्फ है, वो तो आप खुद भी तैयारी कीजिए। लेकिन क्रैश कोर्स में क्या है, यहाँ पे टारगेट देता हूँ मैं पर डे, जो भी चल रहे हैं टारगेट के अकॉर्डिंग है ना। प्रेशर में आप वर्क करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, 85 का केमिस्ट्री आएगा। तो वो मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर से कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले ज़्यादा आते हैं। जैसे केमिकल ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है ना। सारी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो सब डिस्कस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए AIT जेम हो, CSIR हो, गेट हो, UPSC GSI हो, बाकी अदर जितने एग्जाम हैं, HPSC, UPHSC, RPSC, UPTGT, PGT, DSSB, सबके लिए पूरा टारगेट के साथ जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो और आपका असाइनमेंट 50+, टेस्ट 400+, उनके सॉल्यूशन, सब चीज़, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर जो मटेरियल आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग बाकी यहाँ लाइव क्लासेस। इंपॉर्टेंट ये है ना, तो प्रेशर में वर्क करेंगे ना, पर डे आपको टारगेट दिया जाएगा और जो टॉपिक किया जाएगा वो टॉपिक यहाँ किया जाएगा, आप वीडियो कीजिए और टेस्ट असाइनमेंट प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से। और आपको स्कोर कितना आ रहा है वो भी देखा जाएगा, आपको सारी चीज़ काउंट की जाएगी, है ना। तभी तो पता चलेगा ना क्रिस कोर्स का मेन पर्पज क्या है। पर्पज ये है कि कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस हो सके और आपका रिवीजन हो सके, आपका प्रोडक्ट जो आउटपुट है वो कितना आ रहा है वो पता चल सके, और उसका मेजरमेंट पता चल सके, किसके अंडर गाइडेंस में जो रिजल्ट आ रहा है, आप टेस्ट दे रहे हैं तो पता चल सके। उसका मेन प्रेशर के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है ना, ये है मेन मेन पर्पज ये है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी, तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी इसमें देखो सारा चीज़ अवेलेबल है, मटेरियल्स, कुछ वीडियो, क्वेश्चन, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ें। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 365 डे, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये टेस्ट सीरीज सब चीज़ अवेलेबल है, वो आपको उसकी 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको क्रैश कोर्स 30 से 40 डे 50 डे में कराया जाएगा तो वो मटेरियल वापस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो आपके अकाउंट में रहेगा। ठीक है, और डेली 1 से 2 आवर्स क्लास चलेगी, वो आपके सारे डाउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। ठीक है, फी इसकी 5K है और यहाँ से रैंक आ चुकी है 3 टाइम्स CSIR गेट या ER1 फ्रॉम ईयर सुबोध कैम, और बाकी है सो मेनी टाइम्स सिंगल डिजिट फ्रॉम ईयर, खुद में भी हूँ। ठीक है, ये चीज़ है, ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल्स। ठीक है, अब मैं बेसिक से आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। फर्स्ट हम बेसिक चीज़ें देखते हैं, आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड सेक्शन 15 मार्क्स का है। ठीक है, जो मैं बहुत बार बता चुका हूं, जिसके लिए आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक है आपके, उन टॉपिक पे आप वर्क कीजिए। और जो PYQ है 2000 कब से है, 10 से स्टार्ट हुआ था एप्टीट्यूड गेट का, उसको आप खुद कीजिए 10 से 14 तक। ठीक है, वो सारी चीजें, वो एप्टीट्यूड का सबसे, बिना एप्टीट्यूड के आपके रैंक नहीं आ सकती, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, CSIR हो या गेट हो, टॉप रैंक चाहिए, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्लियर ना, ये मेन है। अब एप्टीट्यूड की अगर बात करें, केमिस्ट्री का 45 टॉपिक है। एप्टीट्यूड में आप देखेंगे तो वर्बल एप्टीट्यूड है, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड है ना, और स्पेशल एप्टीट्यूड, ये सब 5 सेक्शन है, 4 सेक्शन, उनको पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी। बाकी मैंने भी टेस्ट बहुत सारे ये जो अब बनाए हुए हैं, इनमें लगभग 150+ टेस्ट हैं, है ना। अगर आप सिलेबस के देखें तो 100+ तो है ही, इनमें टॉपिक वाइज सारी चीज़ें अवेलेबल है, पूरा मटेरियल, शॉर्ट नोट, सारी चीज़ें
टेस्ट सीरीज आप देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, ये अगर आप 10 से 14 वाले कर लेते हैं तो आप इजीली 10/15 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा आपकी केमिस्ट्री आपने पढ़ ली, जिनकी रैंक नहीं आती उनके लिए क्या है, 10 से 14 का कीजिए। सबसे मेन इंग्लिश का आप देखिए 3-4 क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप मैथ रीजन का देखेंगे, जो CSIR का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं, गेट के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कीजिए, गेट के PYQ। और मैं आपको इतनी बार बोलता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, गेट के PYQ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1991 से 24 सब मैंने अपलोड किया हुआ, वहां से क्वेश्चन आते हैं। जो ये बोले नहीं आते हैं वो सुबोध के से कॉन्टेक्ट कीजिए। 2020 से अगर आप बात करेंगे, 20 से 24 में 40 से 45 मार्क्स का क्वेश्चन आए हुए हैं, सेम टू सेम प्रूफ मैंने अपलोड किए हुए हैं। जो फ्री PYQ अपलोड किए हैं मैंने, गेट के, CSIR के, RDJM के, और जितने ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है, और GSI की, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं सुबोध के, आप देख सकते हैं। प्रूफ लगाए हुए हैं इनमें, बुक्स के, आर्टिकल्स के, रिसर्च पेपर के, और इसके स्क्रीनशॉट जो आपके PYQ होते हैं। 40 से 45%। अगर आप PYQ लगाते हैं, आप कुछ भी मत कीजिए, खुद तैयारी कीजिए। 91 से 24 के पेपर खुद लगाइए, एक एक क्वेश्चन विद एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड 2010 से 14 है, 15 साल का हो गया, 24 तक 15 साल हो गए एप्टीट्यूड के। खुद लगा लीजिए, 40 से 45 नंबर तो आपको मिल जाएंगे, बट डाटा चेंज होता है, क्वेश्चन तो रहते हैं ना। 91 से 2000 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो ये चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एप्टीट्यूड क्लियर हो गया आपका, एप्टीट्यूड का मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप कीजिए। बाकी मेरे पास सारी चीजें हैं, टेस्ट सीरीज मटेरियल, एक टेस्ट नहीं, एप्टीट्यूड के ही 100 से ज्यादा टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट, एप्टीट्यूड के, केमिस्ट्री के भी 100 से ज्यादा है। तो ये चीज अगर आप करते, देखो आपको वर्क करना पड़ेगा, बिना एप्टीट्यूड के कुछ नहीं होने वाला। 10 to 15 मार्क्स अगर लाने, रैंक चाहिए आपको 60/100 मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। इतने मार्क्स अगर हैं तो आप जितनी PSU हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। क्लियर, ये एप्टीट्यूड सेक्शन मैंने आपको बता दिया। एप्टीट्यूड को आपको कैसे करना है, लास्ट मोमेंट में 130 से 35 डे, ये एप्टीट्यूड हो गया, इस तरह से आप कीजिए। अब रह गया केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 85 मार्क्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो। तो जो ज़्यादा पोर्शन है वो आप देखेंगे, वैसे एवरेज रहता है, फिजिकल का सेक्शन ज़्यादा रहता है। इस बार जो एग्जाम करा रहे हैं वो IIT रुड़की के अकॉर्डिंग, IIT रुड़की की जो पेपर हैं आप पुराने, वो चेक कर लीजिए, कब कौन कौन सी ईयर में कराए हुए हैं, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो IIT रुड़की के द्वारा जितने PYQ कराए हुए हैं एग्जाम, सबसे पहले आप सर्च ये कीजिए, 1991 से लेकर 24 IIT रुड़की ने कौन कौन से पेपर कराए हैं, उन पे आप वर्क कीजिए, उनको सामने रखिए और उन्हीं पे फोकस कीजिए। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उसके सेक्शन पे, फिजिकल ऑर्गेनिक पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे, उन पेपर से काफ़ी हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। 1991 से 24, उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, और उसके बाद मैं हुई क्रिस कोर्स में, जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, और ये किस तरह से करना है आप देखो, लास्ट मोमेंट में आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें कहाँ से करनी है। तो ये चीज़ें अब कहीं से नहीं करनी है आपने। अब देखो अब इतना टाइम कौन सी बुक्स से करना चाहिए, किससे, ये चीज़ें मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। NCERT से एप्टीट्यूड कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश आप 11-12 से कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक के लिए सबसे बेस्ट है क्लेडन, उसको आप कर लेंगे तो 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। 20 से 24 के मैंने प्रूफ अपलोड किए हुए हैं। ज़्यादा बुक आप करोगे, जैक क्लेडन, M कैरोथर, है ना, वो एमनेस, या फिर सुंडबर्ग, है ना, बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन उनसे नहीं। गेट के लिए क्लेडन सबसे बेस्ट, फिजिकल PSP, KL कपूर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप स्टडी कीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्लियर होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वेनवेल फिजिकल, ऑर्गेनिक पाबिया वेस्ट, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जो मैंने टॉपिक आपको बताए हुए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक है। ये चीज़ें हैं कुछ मेथड। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिक कर लीजिए, मैंने नोट्स सब चीज़ अपलोड किए हुए हैं, जो मैंने आपको बताई ना, इसमें शॉर्ट नोट्स सारी चीज़ें हैं। ये मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मटेरियल, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, ये आपके लिए वैलिड रहेगा 1 ईयर तक। बाकी क्रैश कोर्स में आपको डाटा जो आप टॉपिक कर रहे हैं, फर्स्ट आपने जैसे केमिकल पीरियोडिसिटी की,
तो उसका पूरा आपने पढ़ा, स्टडी किया, कुछ वीडियो देखी आपने, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, असाइनमेंट के किए, टेस्ट के किए, फिर उसमें जो डाउट रह गए वो मैं सॉल्व करूँ, फिर उसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगा कौन कौन से हैं। इस तरह से एक एक चैप्टर चलेगा और टारगेट दिया जाएगा, पर डे ये करके आइए और कीजिए, टेस्ट दिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये टारगेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी बेनिफिट होता है। प्रेशर में अगर वर्क करते हैं आप, ठीक है ना, तब होता है ज़्यादा, वो सामने अगर कोई मेजर कर रहा है ना। वैसे तो कोर्स, फुल कोर्स, टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है, वो सेल्फ है। सेल्फ तो आप मन में आए कर रहे हैं, एक दिन 2 टेस्ट लगा लिए, एक दिन 5 लगा लिए, तो वो किसी दिन कुछ भी नहीं लगाया, तो वो अलग है। प्रेशर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं होता। क्रैश कोर्स में प्रेशर रहता है, टारगेट के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। ये चीज़ें है, क्लियर। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट मोमेंट में। बाकी अगर कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी, तो PYQ 1991 से 24 खुद लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जो न्यू कैंडिडेट है, कट ऑफ समथिंग अराउंड 25, 26, 7 यही रहती है, तो इतना क्वालिफाइड तो आप कर ही सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल है। फुल कोर्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें, PYQ सब सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है ना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, केमिस्ट्री 85 मार्क्स, एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बोलता आया हूँ, केमिस्ट्री के लिए 1991 से 24 प्रैक्टिस कीजिए लास्ट 1 मंथ जितने कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज। और एप्टीट्यूड के लिए 10 से 14 ये कर लीजिए। बिना एप्टीट्यूड के कुछ नहीं, आप ये मत समझना एप्टीट्यूड, बिना एप्टीट्यूड के रैंक आ ही नहीं सकती, मार्क्स 60 प्लस आ ही नहीं सकते, पॉसिबल बहुत कम है। अगर आ भी गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी कभार मार्क रैंक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, कम चांसेस है। अब 85 में 60 मार्क्स आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो फिर आपको लगेगा एप्टीट्यूड कर लेते तो ये होता। तो ये चीज़ें, तो टारगेट के अकॉर्डिंग जुड़िए, जितने भी है CSIR हो, IITJM हो, गेट में पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पहले ही 5 दिन पहले ही आपको बता चुका हूँ। जितने भी क्रैश कोर्स चल रहे हैं उनके लिए टारगेट चल रहा है, BRC OCS है उसके लिए, IITJM CSIR गेट, बाकी जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, UP TGT, PGT, UPHSC, DSSB, सबके लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। और अभी जो इंटरव्यू है HPSC 10 to 14 है, डेट आ गई है। और इसरो हो गया, MPPSC और असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, है ना, और UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर 11/8/24 और 20 अक्टूबर, दोनों के लिए आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। मॉक इंटरव्यू 1 मंथ तैयारी कराता हूँ ज़बरदस्त वाइट बोर्ड पे। और एक और NFL MTCL ये ग्रेड पोस्ट है जो, उसके लिए भी आप जुड़िए। तो इंटरव्यू के लिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैं यही बोलूँगा लास्ट में। और पॉजिटिव रहिए, जितना कीजिए सॉलिड कीजिए, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं तो उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, टॉपिकों में डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। जो ये टॉपिक है सॉलिड होना चाहिए। इनऑर्गेनिक आप कर रहे हैं, अब देखो नेट में तो चॉइस मिलती है आपको कि करने हैं क्वेश्चन, 60 में से आपको 25 करने, वहाँ 40 35 करने, वहाँ 20 से 15 करने, यहाँ चॉइस नहीं है। इनऑर्गेनिक सॉलिड है तो इनऑर्गेनिक कर दी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, फिजिकल फिजिकल, स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रो, एप्टीट्यूड इतना, इस तरह से यहाँ चॉइस नहीं है गेट में। इसीलिए तो गेट का पेपर थोड़ा ओवरऑल टफ रहता है ना। चलिए मार्क्स नहीं आते लोगों का, कट ऑफ गई 25 नहीं आते, 20 भी कट ऑफ गई हुई, वो भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसीलिए नहीं आते। और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हाई रहता है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते। क्लियर। तो प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप लास्ट मोमेंट में कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ें लास्ट 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। ये है, ये वेबसाइट है, जो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। ये ऐप है, ठीक है, ये वेबसाइट है। क्लियर। बाकी जो भी कोर्स आपको सर्च करने हैं, जैसे यहाँ पे करना है गेट, तो गेट के कोर्स आ जाएंगे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ।
क्लियर। तो इस तरह से आप डाउन साइड सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। डेमो वगैरह IIT JEM CSAR गेट UPSC ऑप्शनल सब कोर्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज फुल कोर्स वगैरह सारी चीज़, इंटरव्यू के कोर्सेस आप एक एक डाउन साइड चेक कर सकते हैं, एक एक फोल्डर। क्लियर। मैं आपको बोल रहा था गेट के बारे में, ठीक है। इसमें PYQ मैंने अपलोड किए हुए हैं बहुत सारे, वो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप, ठीक है। ये फुल कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज वगैरह है। जो मैं PYQ बात कर रहा था ये PYQ, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट है, ये PYQ मैंने इसमें अपलोड किए हुए हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये PYQ है, ठीक है। 90 ये सब फ्री है ना। ये PYQ इसमें सारी प्रूफ अपलोड है। जो लोग बोल रहे हैं ना प्रूफ, देखो 20 से लेके 24 तक, ठीक है ना। मैं जो मैंने बोला हुआ है 40 से 45% आता है आउट ऑफ 100। ये देखिए आप, इसमें प्रूफ मिल जाएंगे आपको, अभी मैं दिखाता हूँ एक एक, ठीक है ना। ये वाला है जो ऐसे सॉल्यूशन जो बनाता हूँ वो मैं अपलोड कर देता हूँ, ये प्रूफ इसमें है, सारी चीज़ें अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये ठीक है, ये वाला कोर्स है फोल्डर 23 का 9123, लेकिन अभी 24 तक हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। ये फ्री में ही अपलोड किए गए हैं, ठीक है। ये देखिए आप एक एक, ठीक है। 2021 का ये सॉल्यूशन बनाया है, इसके रेफरेंस लगाए हुए हैं हमने बुक्स के, आप देख लीजिए सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, और पूरा आंसर की सब चीज़ अवेलेबल है, ऑफिशियल और वैसा भी, ठीक है। ये हो गया। 22-23 के भी आप रेफरेंस देख सकते हैं। क्लियर। ये सारी देखो रेफरेंस ऑफिशियल आंसर की सब प्रूफ लगे हुए हैं, है ना। ये हो गए। और ये 24 का है, इसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं प्रूफ के अकॉर्डिंग आंसर की। और ये 91 से 24 तक के हैं। ये देखिए जो मैं बोल रहा हूँ 91 से स्टार्ट है, सब देख लीजिए आप, पूरे PYQ है विद आंसर की सॉल्यूशन अपलोड किए गए हैं, ठीक है। आप ये चेक कर लीजिए एक एक, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 23 है, 24 ये प्रूफ के साथ अपलोड किए गए हैं, जो आप चेक कर सकते हैं, आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जो मैंने बोला हुआ है 45% अपॉन 100, 20 से 24 के आप चेक कर सकते हैं, प्रूफ के अकॉर्डिंग अपलोड किए गए। मैं बोलता हूँ PYQ 1991 से लेके 24 खुद चेक कर सकते हैं आप। जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिनको लगता नहीं है तो वो कांटेक्ट कर लीजिए, दिया हुआ है नंबर, सब आए हुए, सब प्रूफ मैंने दिए हुए, एक एक चीज़ हर एक एग्जाम हो गए, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप क्रेश कोर्स ज्वाइन कीजिए, जितने एग्जाम्स आपको लगते हैं सबके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0%। थैंक यू सो मच। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू।